नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस PWIIT जैम CSIR नेट चैनल पे। CSIR नेट का एग्जाम हो चुका है। सभी बच्चे जिन्होंने अभी CSIR नेट दिसंबर वाला एग्जाम दिया होगा, उम्मीद करता हूं उनका एग्जाम बहुत अच्छा है। बट हाँ, उम्मीद के साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूं कि किस रेंज तक अगर आप हिट कर पाए हैं अपने नंबर्स को तो आप एश्योर हो सकते हैं अपने JRF और नेट को लेके। दैट मीन्स आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कट ऑफ रिगार्डिंग CSIR नेट एग्जाम कितना एक्सपेक्टेड हो सकता है। बिकॉज लास्ट टाइम के एनालिसिस और डिफिकल्टीज देखो, कट ऑफ दो तीन पैरामीटर्स पे डिसाइड होता है। पहले तो सीट्स का, दूसरा जो मेजर फैक्टर होता है वो डिफिकल्टीज पे, कि अगर पेपर ज्यादा ही आउट ऑफ लाइक ब्लू हो गया, कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया पेपर, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है ना लेंदी हो चुके हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट भी जो कट ऑफ वेरी करती है। बट अगर पेपर इजी आता है तो वो चीज कट ऑफ हाई भी जाती है, राइट ना। तो आइए एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे और फिर जो भी लास्ट ईयर की जो भी कट ऑफ्स हैं उसके हिसाब से अपन फिर एक प्रिडिक्ट करेंगे कि किस तरीके से अपना कट ऑफ कितनी रेंज तक आ सकता है। हालांकि एग्जैक्ट तो जब आएगा तब पता लगेगा, बट हाँ, मैं आपको इस पूरी वीडियो में एक जेनरिक डिस्कशन करके थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा। सॉरी। CSIR नेट जून 2024 का जो एग्जाम था, जो अभी 2024 वाले जून में एग्जाम हुआ था, तो उसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, और वो एग्जाम लाइक वो जो पेपर था वो ठीक था, मॉडरेट था, बढ़िया था, मॉडरेट टू हार्ड ही मैं कहूंगा, ठीक है। तो उस एग्जाम में जब मैं JRF की कट ऑफ देखता हूं तो यहां पे ना, जब आप कट ऑफ लिस्ट खोलते भी हैं जो पिछले साल की भी और जो आपकी आएगी भी अभी, वो परसेंट्स में होता है। परसेंट्स का मतलब कि जैसे यहां लिखा है 55.5%, तो जब आप 55.5% 200 का, 200 नंबर का आप टोटल अटेम्प्ट कर सकते हैं। आता तो ज्यादा का है पर 200 नंबर का आप अटेम्प्ट करते हो, उस 200 में से 55.5% आपके नंबर आने चाहिए, तब आपका JRF क्लियर माना जाएगा। अगर आप नंबरों की बात करें तो इसका मतलब 110 नंबर आने चाहिए आपके, करेक्ट। 110 नंबर पे अगर आप इसको देख रहे हैं तो 110 नंबर पे, जनरल की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं, अनरिजर्व्ड में हैं, तो आप 110 नंबर पे अपना JRF प्राप्त कर रहे थे जून 2024 में। ऐसे ही EWS के रिस्पेक्टिवली जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। ये परसेंट है, आप इस 200 को परसेंट 36 करेंगे तो आपका जो भी एग्जैक्ट नंबर है उस बेसिस पे आ जाएगा, ठीक है। ये था JRF के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए, तो इसमें हमारे पास केमिकल साइंसेज की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें 49.950% है, जिसका मतलब क्या है 99.9%, करेक्ट। 99 नॉट परसेंट नहीं, नंबर 99.9 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका नेट क्लियर माना जा रहा था CSIR नेट जून 2024। अब अगर मैं इस पूरे एग्जाम की एनालिसिस करता, जो कि मैंने अभी लास्ट ईयर देखा भी था, जून 2024 का एग्जाम, तो ये डिफिकल्ट रेंज में था एग्जाम, तो इसीलिए इसका कट ऑफ लमसम 110 के आसपास गया। अभी मैं आपको एक और कट ऑफ दिखाता हूं, फिर आप उससे अपना अंदाजा लगाना। जैसे कि CSIR नेट दिसंबर 2024 वाला, सेम उसी साल जो दिसंबर वाला एग्जाम था, कट ऑफ आप देख सकते हैं 118 नंबर। तो कट ऑफ हाई गई है, इसका रीजन यही है, ये पेपर आसान था, राइट ना। अभी का जो पेपर था, जो CSIR नेट जून 2025, ये दिसंबर वाला एग्जाम था, ये एग्जाम हम मॉडरेट रेंज में ही रखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत डायरेक्टली पूछे गए थे। ऑब्वियसली नेट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते ही हैं जो अलग होते हैं, पर हाँ, अगर आप आपने तैयारी अच्छे से करी है तो ये क्वेश्चन, इस पेपर को मैं मॉडरेट लेवल तक ही रखूंगा, मॉडरेट टू लिटिल बिट हार्ड, बट या मॉडरेट पेपर था। तो इसका कट ऑफ जो जाने की उम्मीद है वो 110 के आसपास ही जाने की उम्मीद है, 110। जैसे कि अभी जो जून 2025 वाला एग्जाम था, उसमें वो टफ था एग्जाम, वो एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हार्ड लेवल तक का ही अपन मान सकते हैं उसको। तो उसका देखो कट ऑफ कितना, 101.5 पे आपको JRF मिल रहा था, 101.5 नंबर पे, दैट इज परसेंट में बात करूं तो 50.75%। ये अकॉर्डिंगली, क्योंकि इस बार से आपको 3 कैटेगरीज में रिजल्ट मिलने वाले हैं, जैसे कि JRF का, फिर नेट का, फिर उसके बाद PhD ओनली का, है ना। तो ये रिस्पेक्टिव आपके परसेंटेज रहने वाले हैं। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं सिर्फ केमिकल साइंसेज की बात कर रहा हूं। अगर आप केमिकल साइंसेज वाले, ऑब्वियसली केमिकल साइंसेज वाले ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो केमिकल साइंसेज वाली है कट ऑफ, आप देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है, इसका कट ऑफ 101.5 गया हुआ है।
तो यहां से एक उम्मीद ये भी है कि सर ज्यादा से ज्यादा अगर मुश्किल भी होगा बहुत, क्योंकि ये टफ था पेपर, हार्ड पेपर कैटेगरी में इसको मैं रखूंगा, तो 101 आप ये मान के चलिए कि आप 101, जैसे इस पेपर के अकॉर्डिंग अगर मैं रेंज बनाऊं तो 110 प्लस ही आप मान सकते हैं। 105 से लाइक 115 के बीच में ही इसका कट ऑफ गिरेगा, बाकी तो जब आएगी जब चीजें पता लगेंगी। बट हाँ, पेपर को देख के ऐसा लग रहा था कि इसका 110 के आसपास ही रेंज बैठेगा। ठीक है, 105 से 110। अब देखो, ऐसा मैं भी बिल्कुल ऑब्वियसली कोई भी है ना ऐसे प्रिडिक्ट तो ज्यादा एग्जैक्टली नहीं कर पाऊंगा मैं, पर हाँ पेपर आसान था। ये चीज मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा रहा हूं कि ये डिफिकल्ट था, तो देखो इसका कट ऑफ गिरा। देखो इसका पिछला जो मैंने कट ऑफ दिखाया था, ये वाला जो कट ऑफ दिखाया था मैंने CSIR नेट दिसंबर 2024 वाला, वो 118 नंबर का था। राइट, उसमें जो कट ऑफ गिरी थी बेटे, उसमें जो कट ऑफ गया था वो 118 नंबर पे आपका JRF, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। उसके बाद रिस्पेक्टिव आप परसेंटेज देख सकते हैं, ये मैंने नंबर्स भी लिखे हुए हैं। EWS में 102.5 था, OBC में 102.5 था, फिर उसके बाद SC में 78.5, ST में 68.5, PWD में देन यू हैव 25%, मतलब 50 नंबर के लमसम अगर आपके आ रहे होंगे तो JRF है। तो ये रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज तो रिलैक्सेशन होता ही है, बट हाँ अगर आप इस पूरे चीज को एनालिसिस करेंगे और इस बार की अगर कट ऑफ अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको एक हल्का सा रेंज बताता हूं जो कहीं ना कहीं उम्मीद है उस रेंज में ही आएंगे, बाकी तो जब आएंगे तब अपन देखेंगे ही। तो 105 और 115 के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि इस रेंज में आपकी कट ऑफ गिरने वाली है ना। पेपर को देखने के बाद, बाकी प्रीवियस कट ऑफ को एनालिसिस करने के बाद, प्रीवियस कट ऑफ और उनके पेपर्स को देखने के बाद ये चीज बोली जा सकती है कि जहां 105 और 115 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, और ये फॉर जनरल है, रेस्ट OBC और बाकी कैटेगरीज वाले EWS वाले के लिए अलग अलग वो वेरी करता रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, बाकी आप जो भी अब हो चुका है वो तो वही चीज है कि जो किया होगा वही नतीजे में आएगा। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं है आपको। अब जो चीज़ हो चुकी है उसको ऑब्वियसली अच्छा ही हुआ होगा, मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा हुआ हो सबका एग्जाम, आप कट ऑफ लिस्ट में आ ही जाए आपका नंबर। पर आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि जब आप आंसर की आएगी, जब हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे, जब आप आंसर की मैच कर लेंगे, तो उसके बाद लमसम 80% अपन को पता लग जाता है कि अपन इन है या आउट है। ठीक है, तो उसके बाद आप ज़रूर, अगर आप लाइक पहला अटेम्प्ट आपने दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो आप अगले अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा सोच सकते हैं, मन बना सकते हैं, है ना। आपको आंसर की आते ही आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, स्टे ऑन द पॉजिटिव साइड। अभी नतीजे नहीं आए हैं तो हम पॉजिटिव साइड में ही रहेंगे। ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है, इससे आपको और भी लाइक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी जब आंसर की आएगी तो उसको एनालिसिस करके, क्योंकि अभी एग्जैक्ट पेपर भी नहीं आया है, तो उस चीज़ को अपन एनालिसिस करके देखेंगे, तो फिर उसके बाद भी हम एक रेंज आपको बताएंगे। उस रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो बधाई हो। ठीक है, अदरवाइज हम कुछ ना कुछ तो दोबारा ट्राई करेंगे ही। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।